चंद्रयान-3 ने ये पहली तस्वीर भेजी है। अपने आप में ऐतिहासिक क्षण। हमारे सहयोगी राघवन और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, ये पहली तस्वीर बेहद अहम पल भारत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कितनी तेजी से डाटा प्रोसेस हुआ है, ये बात को भी दिखाता है। ये तस्वीर आप इसको समझिए, जो परछाई आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये लैंडर का लेग है। एक पाया जो है वो नजर आ रहा है। उसके बाद जो ये जो मून का सरफेस है, यहाँ पर आप रिलेटिवली देख सकते हैं कि सारी जो पिक्चर है वो लगभग समतल दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा या कोई बड़ा पहाड़ जिसकी लगातार चर्चा सुबह से हो रही थी, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मार्ग बहुत प्रशस्त हो गया है कि जब हमारा विक्रम जो लैंडर है उसमें से प्रज्ञान रोवर जो निकलेगा वो बड़ी आसानी से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उसको कर पाएगा। बहुत ही बेहद खास तस्वीर, क्योंकि 6:04 पर टचडाउन किया था। उसके बाद देखिए करीब 1-1.5 घंटे में ये पहली पिक्चर जो है प्रोसेस होकर आ गई है। कुछ देर में हम देखेंगे कि इसरो इसे ट्वीट भी करेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पिक्चर की अहमियत क्या है। इस पिक्चर की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि जितने भी इसके जो पैरामीटर्स हैं लैंडर के लैंडिंग के बाद, वो भी बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरास इसमें माउंटेड हैं और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की लगातार बात हो रही है वो भी अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो लम्हे का इंतजार है वो जब जो विक्रम लैंडर से हमारा प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और वो 500 मीटर की चहलकदमी जो है वो चांद की सतह पर करेगा। अब इस बात का इंतजार हो रहा है और हमें बताया गया है इसरो के एक वैज्ञानिक की तरफ से कि करीब 11 बजे तक ये प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, अगर वहां पर जो फाइन पार्टिकल डस्ट है वो पूरी तरह से वहां सेटल हो जाए। खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर चंद्रयान ने जो पहली तस्वीर भेजी है चांद से, वो आप देख रहे हैं इस वक्त चांद की सतह की पहली तस्वीर। विक्रम लैंडर ने ये तस्वीर भेजी है। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंच गया। आप एक परछाई सी भी देख रहे होंगे इसके अंदर। विक्रम लैंडर की उतरने के बाद ये पहली तस्वीर है जो चांद की सतह की उसने खींच करके भेजी है। आप देखिए कितना जल्दी ये पिक्चर जो है उसने खींच करके और वहां चांद से पृथ्वी तक भेज भी दी। और इसके बाद जैसा अभी आपको बताया राघवन ने, अब इसका जो रैंप है वो थोड़ी देर में खुलेगा और उसमें से फिर वो रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। लेकिन उससे पहले अपने वहां पहुंचने की कॉन्फर्मेशन वो विक्रम लैंडर ने आपको दे दी है, यानी यहां धरती को भेज दी है कि मैं चांद की धरती पर पहुंच गया हूं। और ये उसका प्रमाण, ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त चांद की सतह की तस्वीर जो विक्रम लैंडर ने वहां पहुंचकर अब खींच करके भेजी है। और आप राघवन, इसमें हमको तस्वीर में जो नीचे दिखाई दे रहा है परछाई जैसा, ये हो सकता है लेग्स हो, जो पॉड्स हैं इसके विक्रम लैंडर के, वो हो। जी बिल्कुल, देखिए जो परछाई आपको नजर आ रही है सौरभ, वो विक्रम लैंडर का एक लेग है और इसी विक्रम लैंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर कैमरा माउंटेड है और उसी कैमरे से पहली ये तस्वीर ली गई है। जैसा हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे, जो इक्विपमेंट इसके ऊपर माउंटेड हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमरा हैं, इसीलिए हमको इतनी साफ पिक्चर मिल पाई है। और ये पिक्चर इस बात को भी दर्शाती है कि जो डस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि लैंडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा धूल वहाँ पर उड़ने वाली है, उस डस्ट को सेटल होने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट इस पिक्चर में नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। और आइए अब देखते हैं हकीकत क्या है। हिंदुस्तान पहुंचा चांद पर। सोचिए और दिमाग पर जोर देके जरा सोचिए। अभी चांद पर हिंदुस्तान को पहुंचे 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। चांद पर हिंदुस्तान को किसी नेता ने नहीं पहुंचाया। ये किसी नेता की पर्सनल विक्ट्री नहीं है, ये चंद्रयान की जय है, हिंदुस्तान की जय है, विज्ञान की जय है, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है, हिंदुस्तान की प्रतिभा का पराक्रम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चंद्रयान-3 की विजय में परिवार का रोल दिख रहा है। कांग्रेस ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी का नाम काउंट करवा दिया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को दरअसल एक तस्वीर नहीं पच पा रही। जब चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहरा रहे थे। इसरो ने लाइव टेलीकास्ट में मोदी की तस्वीर भी दिखा दी। अब इसी तस्वीर को बार बार घुमाया जाएगा, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 11 मिनट देश को संबोधित किया और उन्होंने इसरो चीफ को फोन भी किया। 1 सेकंड के लिए भी उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, हिंदुस्तान की बात थी, बीजेपी का झंडा कहीं नहीं था, तिरंगा ही था। लेकिन मोदी विरोधी अपने काम पर लग गए। चांद पर झंडा गाड़ना, उस दक्षिणी ध्रुव तक जाना जहां कोई मुल्क नहीं पहुंच पाया, इस रेस में रूस को हराना,
एक बार फिर फेल होने के बाद दूसरी बार फिर मिशन पर लग जाना, यह हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक इच्छा शक्ति की वजह है। इसलिए आज सियासी चक्कर में मत फंसिए, कोई नहीं है टक्कर में। ये रिपोर्ट देखिए और सच में आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। Currently, only 2 engines are now being fired. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इतिहास कैसे रचा जाता है, हिंदुस्तान में दिखा दिया। दुनिया को बता दिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति से, वैज्ञानिक इच्छा शक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है। यह देश ने देखा, दुनिया ने देखा और अब तो खुद चांद ने भी देख लिया। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सर, चेहरे खिलखिला उठे, लोग भावुक हो उठे, आंसू रुके नहीं, तालियां बजने लगी, नॉन स्टॉप बजी, कई मिनटों तक बची। बेंगलुरु के इस ट्रैक यानी इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में जोश हाई। हिंदुस्तान के कोने कोने में देश के बच्चे बच्चे का दिल बाग बाग हो गया। हो भी क्यों ना, हमारा चंद्रयान 3 चंदा मामा से मिलने जो पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया। सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. बेंगलुरु से करीब 7,000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का सीना चौड़ा हो गया। चांद पर तिरंगा लहराया, हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल को फतह किया। पूरी दुनिया ने मोदी की लीडरशिप वाली न्यू इंडिया का लोहा माना। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. स्पेस एक्सप्लोरेशन के 66 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ जो कभी नहीं हुआ, जो कोई न कर सका, वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। 66 साल में दुनिया चांद के जिस कोने के करीब नहीं जा पाई, हिंदुस्तान ने वहां अपने चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण
जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। कोशिश इससे पहले भी हुई, एक नहीं 3 कोशिशें हुई, लेकिन विज्ञान को लेकर, चांद को लेकर, चंद्रयान को लेकर देश के बच्चे बच्चे में, देश के हर वर्ग में जिज्ञासा की लहर, एक्साइटमेंट, क्रेज मोदी सरकार के 9 साल में ही देखने को मिला है। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मोदी के विरोधी पूछते हैं कि 9 साल में क्या बदला है, तो 9 साल में यह बदला कि चांद और चंद्रयान जैसे जटिल विषयों पर लोगों की राय, लोगों के एक्साइटमेंट अब सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांव, देहात और कस्बों तक यह क्रेज देखने को मिल रहा है। सोचिए, मंदिर में घंटियां बजने लगी, लोग भगवान की पूजा अर्चना करने लगे, मस्जिदों में तिरंगे लहराने लगे, बच्चे दुआएं मांगने लगे। ऐसा लगा मानो चांद और चंद्रयान 3 ने पूरे देश को एक धागे में बांध दिया। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। चंद्रयान 3 की कामयाबी पूरे देश की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, सत्ताधारी हो या विरोधी, सबकी है। हर उस पूर्व प्रधानमंत्री की है जिसने अपने समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में काम किया, इसरो को मजबूत किया। लेकिन विडंबना देखिए, मोदी से नफरत करने वालों ने इसमें भी सियासी एंगल फिट करके परोस दिया। जयराम रमेश ने पहले ट्वीट में 1962 की याद दिलाई, ट्विटर पर पंडित नेहरू की पीठ थपथपाई। दूसरे ट्वीट में 1971 की घटना का जिक्र किया, इंदिरा गांधी का नाम लिया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही स्क्रिप्ट भेजी गई। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया। शुरुआत में चंद्रयान 3 की कामयाबी की बात की,
और 8वीं लाइन में पंडित नेहरू ने यह कर दिया, पंडित नेहरू ने वो कर दिया, यह लिखकर फैलाना शुरू कर दिया। 2 बार नेहरू के नाम का मेंशन किया, 3 बार इंदिरा गांधी का नाम लिया, 2 बार मनमोहन सिंह का जिक्र किया। ट्विटर पर क्विज शुरू कर दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 कामयाबी से लॉन्च किया गया। कांग्रेस ने पूरा क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे 1969 में इसरो का नाम दिया गया, उसे नेहरू ने बनाया। सही बात है, कोई इनकार नहीं कर रहा। 2008 में जब चंद्रयान 1 की कामयाब लॉन्चिंग हुई थी तो देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यह भी सही है, कोई इनकार नहीं कर रहा। This is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. देश की उपलब्धि पर हर देशवासी को फक्र होना चाहिए। देश को तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर गर्व है। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस ऐतिहासिक दिन पर भी सेलेक्टिव एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। ये ढोल बजाना शुरू कर दिया कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत तो मनमोहन सरकार में हुई थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने चंद्रयान की शुरुआत की थी, इसका प्रोजेक्ट की। आगे की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया। हम सब सरकारों की सराहना करते हैं जो विज्ञान और उससे जुड़ी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दिन भी अर्ध सत्य बोला। सच यह है कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत मनमोहन सिंह ने 2008 में नहीं की थी। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने चंद्रयान मिशन की नींव रखी थी और तभी कहा था कि उसे 2008 में लॉन्च कर दिया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। कांग्रेस ये तो कहती है कि विज्ञान के क्षेत्र में कामयाबी पूरे देश की है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर जब हम सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू का जिक्र मिलता है। किसी भी लाइन में अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी की बात नहीं होती। देख सकते हैं कि हम मोदी के काम करने के तरीके और विरोधियों के काम करने के तरीके में यही फर्क है। जहां विरोधियों को सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज दिखा, वहां मोदी ने पल पल, मिनट टू मिनट देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, कदम से कदम मिलाया। साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी सीधे इस ऐतिहासिक पल से जुड़े और पूरे देश के साथ अपनी खुशियां बांटी। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये वही मोदी हैं जो चंद्रयान को चांद पर उतरते देखने के लिए 4 साल पहले भी कमांड सेंटर पहुंचे थे। उस वक्त मिशन भले ही कामयाब न रहा हो, लेकिन तब मोदी ने इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ की पीठ पर हाथ रखकर कहा था कि इस बार नहीं तो अगली बार ही सही। और आज चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद साउथ अफ्रीका से मोदी का पहला फोन भी एस सोमनाथ को ही गया। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे
मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. ये तस्वीरें याद कीजिए जब प्रधानमंत्री ने उस वक्त के इसरो चेयरमैन को गले लगाकर, पीठ थपथपाकर उनके आंसू पोंछे थे, उन्हें भरोसा दिलाया था कि असंभव कुछ भी नहीं। और तब मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने क्या क्या नहीं कहा था, कैसे कैसे ताने नहीं मारे थे। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तमाम कोशिशों के बावजूद जो लक्ष्य इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन हासिल नहीं कर पाए, वो लक्ष्य एस सोमनाथ ने हासिल कर लिया। और आज के सिवन भी इन तस्वीरों को देखकर फूले नहीं समा रहे होंगे। यही तो ट्रांजिशन है, निराशा से आशा का। यही तो लीगेसी है। विज्ञान ऐसे ही चलता है। विज्ञान वैसे नहीं चलता जैसे कांग्रेस कहती है कि 62 देख लो, 71 देख लो, नेहरू को देख लो, इंदिरा को देख लो, लेकिन ऐसा कहकर वो सच छिपाती है। किसी अपने आप में अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करे, क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कब ये हमारे जो साइंटिफिक प्रोग्राम है, हाँ जरूर अच्छी नींव डाली थी, अच्छा किया था, पर कई चीजों में तो हम पिछले 10-15 साल पहले रुक ही गए थे। हमने सोचा कि इसमें हमें हमने भी कोशिश किया, हमें भी 2019 में थोड़ा सा कठिनाई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पर एक पॉलिटिकल विल, डिटर्मिनेशन और पूरे देश का जो जोश है उसके पीछे लगा, और आप जो भी 2019 में हमें का सामना करना पड़ा उसको एक बड़ी सफलता में करके। इसलिए ये जो लोग बयानबाजी करते हैं, चीजें कहते हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को उस पर निर्णय करने दीजिए। सच यह है कि 2014 से पहले इसरो ने सिर्फ 35 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। 2014 के बाद इसरो ने 389 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। मोदी के विरोधी आपको यह बात भी नहीं बताएंगे कि फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े थे। 2013-14 यानी यूपीए काल में इसरो का जो बजट 5,615 करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज की तारीख में वो बजट 12,543 करोड़ रुपए यानी 123% बढ़ा है। पिछले 9 साल में 389 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करके भारत ने 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। 2014 से पहले सालाना लॉन्च मिशन 1.2 हुआ करते थे। 2014 के बाद सालाना लॉन्च मिशन 5.7 हो गए। 2014 से पहले इसरो ने सिर्फ 4 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। 2014 के बाद इसरो ने 11 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 2020 में स्पेस सेक्टर की ओपनिंग के बाद भारत में 140 नए स्टार्टअप्स खुले हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के
नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हुआ है, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत की वैज्ञानिक इच्छा शक्ति ने मिलकर काम किया, चांद को फतह किया, वैश्विक मंच पर बिग प्लेयर की भूमिका निभाते भारत की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। मोदी का मैसेज भी क्लियर है, देश के वैज्ञानिकों का भी मैसेज क्लियर है और देश का इरादा भी क्लियर है। हिंदुस्तान उसी लीडर पर भरोसा करता है और आगे भी भरोसा करेगा जो मजबूत इच्छा शक्ति दिखाता है, कुछ कर गुजरने की चाह में जमीन आसमान एक कर देता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इसे और पुख्ता कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। मोदी हटाओ मोर्चा चाहे जितने भी पनौती और चुनौती वाले टेक्स्ट फिट करके मोदी को टारगेट करे, कैमरे पर आकर रिपीट मोड पर चाहे जितने भी झूठ फैलाए, पब्लिक सब समझ चुकी है। देश को पता है हिंदुस्तान के विज्ञान को चांद तक पहुंचाने के लिए मोदी ने कड़ी मेहनत की है, वैज्ञानिकों का कंधा मजबूत किया है। निराशा में, आशा में, हर जगह मोदी अपने देश के वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहेंगे और आगे भी रहेंगे। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। तिरंगा चांद पर पहुंच जाता है, मोदी का सीना चौड़ा हो जाता है, पूरा देश जश्न में डूब जाता है। मोदी के लिए इस तिरंगे से बड़ा कुछ और नहीं। वो विरोधियों की गाली तो सुन लेंगे, लेकिन तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। 9 साल में मोदी ने यह करके दिखाया और विरोधियों को क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। देश अब 62 और 71 की तर्ज पर नहीं चलेगा। इसरो और लंबी छलांग लगाएगा। मोदी को ब्रिक्स के लिए साउथ अफ्रीका जाना था तो वो वहां गए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए वो साउथ अफ्रीका से हॉटलाइन पर उन्हें जुड़ना था तो वो जुड़े। यानी प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे, इसरो का काम इसरो करेगा। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करेंगे, नई बुलंदियां छुएंगे। चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपना आगे का काम करेगा, रोवर अपना आगे का काम करेगा। कोई सियासत उसे रोक नहीं सकती। हेल इंडिया ऑन मून, हेल इसरो। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon,
we have actually seen the dream getting converted into reality. And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग तो सिर्फ शुरुआत है। अब हिंदुस्तान को स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में और आगे बढ़ना है। 23 का मिशन कंप्लीट हो गया है, अब 24 की बारी है। मोदी की पूरी तैयारी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री को आपने सुना और अब इस अद्भुत कामयाबी पर देश के गृह मंत्री का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हें।